झारिया ने दी जान, भदभदा पुल से छलांग लगाकर दी जान। स्थानीय निकाय चुनाव का मामला, महाराष्ट्र सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगाया। ओबीसी आरक्षण की नीति पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगाया। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे स्थानीय निकाय चुनाव, 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी हो, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है 2448 स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारी करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इसी मुद्दे पर याचिका दायर है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में महाराष्ट्र सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से और जानकारी के साथ। सुशील, महाराष्ट्र का मामला मध्य प्रदेश के साथ जोड़कर दोनों मामले एक साथ सुने जा रहे थे। हालांकि अब मध्य प्रदेश ने अलग याचिका लगाई है। महाराष्ट्र के मामले में स्पष्ट तौर पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और झारखंड, ये 3 राज्यों में फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर अर्जियां दाखिल की गई थी, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। झारखंड की तरफ को लेकर एक बड़ी राहत जरूर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है कि चूंकि झारखंड में स्थानीय निकाय नोटिफाई कर दिया गया है, लिहाजा ओबीसी आरक्षित सीटें जो थी उसको सामान्य आधार पर ही कंसीडर किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा था कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव करवाया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को राहत नहीं दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जरूर जारी कर दिया है कि जो थोड़ा सा ये भी समझाइएगा, महाराष्ट्र के मसले पर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मध्य प्रदेश पर भी कोई असर डालेगा उन हालातों में जब मध्य प्रदेश से अलग सिरे से याचिका इस मामले में डाली गई है? जी निश्चित रूप से देखिए, साफ तौर से ओबीसी आरक्षण पंचायत निकायों में जहां जहां भी पंचायत निकाय के चुनाव होने हैं और उन तमाम पंचायत चुनावों में अगर जनरल कैटेगरी और ओबीसी के आरक्षण का मामला फंसा हुआ है तो उन तमाम राज्यों में इस आदेश का असर पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है जिसमें ये कहा गया है कि 2 हफ्ते में उन तमाम जगहों पर चुनाव फिलहाल कराया जाना चाहिए, ऐसे में मध्य प्रदेश की जो नई अर्जी है जिसमें यह कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सेंटर ने सेंसस को जोड़ा है उसका रिकॉर्ड लगभग अभी पूरा होने वाला है, लिहाजा अभी इस मामले में ऐसा आदेश जारी न किया जाए। बहरहाल मध्य प्रदेश को लेकर गुरुवार को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव हो सकता है या फिर नहीं। बिल्कुल, यानी कि सीधा असर अभी नहीं पड़ा है। अब जब अगली सुनवाई होगी मध्य प्रदेश की याचिका पर, उसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर तस्वीर साफ होगी। सुशील जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये पंचायत निकाय चुनाव को लेकर सभी राज्य के चुनाव आयोग को ये कहा है कि वो तय समय में चुनाव कराएं, चूंकि महाराष्ट्र में और झारखंड में इलेक्शन नोटिफाई हो चुका है और मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ है, लिहाजा मध्य प्रदेश में ये चीजें लागू नहीं होंगी। लेकिन जब गुरुवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तब मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी जरूर दी जाएगी कि पंचायत चुनाव को लेकर उनके राज्य में तैयारियां का स्तर क्या है। जी शुक्रिया सुशील आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे और खबर खरगोन से है। खरगोन में कर्फ्यू खत्म हो गया है 24 दिन बाद।